जोरों पर गणतंत्र दिवस परेड के रिहर्सल में सलामी देने वाली तोपों को किया गया चेक। इस साल गणतंत्र दिवस पर स्वदेशी 105 mm लाइट फील्ड गन से दी जाएगी 21 तोपों की सलामी। देश और दुनिया के सामने पहली बार प्रदर्शित की जाएगी लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। डीआरडीओ गणतंत्र दिवस परेड में करेंगे मिसाइल का प्रदर्शन। परेड के रिहर्सल के बीच दिखा सेना के जवानों का खास अंदाज। फिल्मी गाने पर कदम ताल करते आए नजर। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार महिला कमांडर करेंगे पुरुषों की सीआरपीएफ कंटिजेंट का नेतृत्व। परेड में 140 से ज्यादा पुरुष कर्मियों की टुकड़ी का नेतृत्व करेंगे सिमरन बाला। जम्मू कश्मीर की रहने वाली 26 वर्षीय सीआरपीएफ सहायक कमांडेंट सिमरन बाला अप्रैल 2025 से सीआरपीएफ में शामिल हुई थी। सिमरन गणतंत्र दिवस के मौके पे किले में तब्दील हुई राजधानी दिल्ली। इस बार दिल्ली पुलिस खास एआई फीचर से लैस चश्मे के साथ करेगी परेड की सुरक्षा। करीब 65,000 अपराधियों के डेटा से लैस है ये चश्मा। पुलिसकर्मी की नजरों के सामने किसी अपराधी के आते ही फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से हो जाएगी अपराधी की पहचान। गणतंत्र दिवस से पहले देश भर के धार्मिक स्थलों के साथ रामनगरी अयोध्या में भी हाई अलर्ट। 26 जनवरी से पहले कोड 2626 पर देशव्यापी चेतावनी। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। शहर के प्रमुख स्थलों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। जगह जगह बैरिकेडिंग के साथ सख्त चेकिंग अभियान जारी। हर आने जाने वाले पर पैनी नजर। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में भी सुरक्षा कड़ी। अलग अलग तरह की ड्रिल के जरिए अपनी तैयारी को पुख्ता कर रहे हैं सुरक्षा बलों के जवान। सीमावर्ती जंगलों में भी चल रही है सिक्योरिटी ड्रिल। चप्पे चप्पे पर जवानों की है नजर। जम्मू के प्रसिद्ध श्री रघुनाथ जी मंदिर के बाहर भी सुरक्षा कड़ी। हर एंट्री एग्जिट पर सुरक्षा बलों की नजर। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में सुरक्षा कड़ी। अनंतनाग में नाकाबंदी के साथ सख्ती से हो रही है वाहनों की चेकिंग। रिपब्लिक डे से पहले श्रीनगर में भी सुरक्षा हाई। चाक चौबंद चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। जालना के किसान को राष्ट्रपति भवन से विशेष सम्मान। गणतंत्र दिवस समारोह का मिला आमंत्रण। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आईपीएफ ने आनंद विहार स्टेशन पर किया फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च के दौरान जवानों ने प्लेटफॉर्म, वेटिंग हॉल, सर्कुलेटिंग एरिया में सामानों कूड़ेदानों की जांच। पुंछ में भी गणतंत्र दिवस को लेकर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। पुलिस ने ड्रोन सर्विलांस भी बढ़ाई। रामबन में गणतंत्र दिवस पर सीआरपीएफ ने NH-44 पर पेट्रोलिंग की तेज। लगातार कर रहे वाहनों की जांच। नासिक में तोपची एक्सरसाइज में देखा भारतीय सैनिकों का शौर्य। अग्निशक्ति प्रदर्शन और प्रशिक्षण में गरजे टैंक के गोले और रॉकेट। रेत पे दौड़ते देखे भारतीय सेना के अत्याधुनिक टैंक। अभ्यास में दुश्मनों के ठिकानों पर जमकर बरसाए गए गोले। ऊंचे पहाड़ों पर बने दुश्मनों के बंकरों पर रॉकेट से भारत के वीर सपूतों ने किए कई वार। कई किलोमीटर दूर से टारगेट ध्वस्त करने की ड्रिल की गई। इस अभ्यास में देखिए आत्मनिर्भर भारत की ताकत। 122 mm मोटार, पिनाका, मल्टीपल रॉकेट जैसे हथियारों ने की दर्शकों ने देखी मारक क्षमता।
अभ्यास में नेपाल आर्मी कमांड और स्टाफ कॉलेज के छात्र अधिकारी, भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी समेत वेलिंगटन एवं डिफेंस सर्विसेज टेक्निकल स्टाफ कोर्स के छात्र अधिकारी रहे मौजूद। प्रयागराज के माघ मेले में स्नान ध्यान का दौर जारी, बड़ी संख्या में संगम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। माघ मेले के चौथे स्नान यानी कि बसंत पंचमी को लेकर तैयारियां तेज, 55 से 60 लाख श्रद्धालुओं के आने की है उम्मीद। प्रयागराज के माघ मेले में भक्ति के अनोखे रंग, 2 टन फूलों से सजा देवरा बाबा का शिविर। शिविर में भगवान राम की हुई विशेष पूजा में फूलों का हुआ खास इस्तेमाल। गुलाब के फूलों से किया गया हवन, भक्तों ने भगवान राम को अर्पित किए गुलाब के फूल। माघ मेले में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए शाकंभरी महायज्ञ अनुष्ठान, बड़ी संख्या में साधु संत हुए शामिल। संत महात्मा और श्रद्धालुओं ने मिलकर भगवान कृष्ण के जन्म स्थान को मुक्त कराने और विवाद के जल्द समाधान करने की प्रार्थना। माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ रक्षा के लिए निकाला गौ प्रतिष्ठा प्रेरणा यात्रा, बड़ी संख्या में लोग हुए इसमें शामिल। बसंत पंचमी स्नान को लेकर संगम तट पर अस्थायी घाटों का निर्माण कार्य जारी, बोरियों में बालू भरकर बन रहे सुरक्षित बाथिंग प्लेटफॉर्म्स। बसंत पंचमी स्नान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजामात, घाट से लेकर स्टेशन और एयरपोर्ट तक बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। अयोध्या श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की अंग्रेजी कैलेंडर की दूसरी वर्षगांठ आज, देश भर में कई धार्मिक आयोजन। सूरत में अनोखे ढंग से मनाई जा रही है राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ, 1008 छात्रों ने मिलकर बनाई मंदिर की आकृति। राम लक्ष्मण सीता और हनुमान के गेटअप में दिखे अन्य छात्रों ने बनाई राम मंदिर की भव्य और दिव्य आकृति। भगवान राम की विधि विधान से हुई पूजा अर्चना, हवन अनुष्ठान में बैठे दिखे छात्र। ऋषिकेश में मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक के विमोचन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल, गृह मंत्री ने सभा को किया संबोधित।